गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था बॉइलिंग, हाउ इट्स ऑकर और डिफरेंट रीजन जो उसमें क्रिएट होते हैं। उसके अलावा प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको डिटस बोल्टर इक्वेशन और साइडेड डाटा इक्वेशंस के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया था। क्या डेरिवेशन होता है, कैसे नंबर से रिलेटेड होता है, उसमें क्या रिलेशनशिप्स होते हैं आपस में। तो आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन के थ्रू हम नेसल नंबर कैलकुलेट करेंगे। दोनों इक्वेशन के थ्रू हम लोग नेसल नंबर कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना डिफरेंस आता है, कौन सी ज़्यादा सुटेबल है, कौन सी किसकी ज़्यादा एक्यूरेसी है। तो बेसिकली अगर प्रॉब्लम की मैं बात करता हूँ तो प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी नोट कर लेना है इसकी, और सिमिलर होगा। आप ऑलरेडी रेनॉल्ड नंबर, पेंडल नंबर कैलकुलेट कर सकते हो इजिली, तो वही करेंगे। तो यहाँ देखें क्या दिया है, मेंशन क्या किया है प्रॉब्लम में, देखते हैं। डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर वाटर फ्लोइंग इन ए ट्यूब ऑफ 16 mm डायमीटर एट ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द ट्यूब इज 297 Kelvin and the water enter at 353 Kelvin and leaves at 309 Kelvin using Ditus Boelter equation and Seidet-Tata equation। तो हमें क्या करना है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फाइंड करना है वाटर का। तो हमको पता है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जनरली हम नेसल नंबर के थ्रू ही फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले भले डिटस बोल्टर इक्वेशन हो या साइडेड-टाटा इक्वेशन हो, हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना होता है, रेनॉल्ड नंबर और पेंडल नंबर कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ जो हमें प्रॉपर्टी दी है उसमें क्या है, हम डायरेक्टली क्या फाइंड कर सकते हैं, रेनॉल्ड नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डायमीटर मेंशन, देखो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या आता है, रो बी डी अपन म्यू। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमको ऑलरेडी गिवन है प्रॉब्लम में। तो हमको क्या करना है, सिर्फ रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट कर लेना है। ऐसे ही क्या करना है, प्रेंडल नंबर कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद हम लोग इक्वेशंस यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट कर लो। प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मेंशन है स्क्रीन पे। कितना है, डायमीटर 16 mm दिया है, उसे मीटर में कन्वर्ट कर लो। वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी दी है फ्लूइड की हमें कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ देखो मेंशन किया हुआ है। विस्कोसिटी कितनी दी हुई है हमको, 485 इंटू 10⁻⁶ kg पर मीटर सेकेंड। ठीक है। पास्कल में दी है, उसे केजी पर मीटर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, सेम रहेगा, बस यूनिट चेंज हो जाएगी। थर्मल कंडक्टिविटी मेंशन है 0.657 वॉट पर मीटर केल्विन। विस्कोसिटी वाटर की दी है, कितना है हमारे पास, वॉल विस्कोसिटी है हमारे पास 920 × 10⁻⁻⁶ पास्कल सेकेंड। ओके। तो रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करके दिखाओ 1 by 1। 97395.46 9739 5.46। ओके ओके। ऐसे प्रेंडल नंबर कैलकुलेट कर लो वैभव। सूरज, श्रेया, सूरज यस सर। कैलकुलेट किया रेनॉल्ड नंबर? सर कर रहा हूँ। ओके। रवि? सर कर रहा हूँ। ओके। सर पेंडल नंबर आया 3.09। 3.09। ओके गुड। थोड़ा वेट करते हैं, सबको कैलकुलेट करने दो।
Sir, यस 9739463. 9 कितना कितना आ रहा है? 97,395.463. ओके चलेगा। ओके प्रेंडल नंबर, सूरज प्रेंडल नंबर कैलकुलेट कर लो क्या होता है, म्यू सीपी अपन के, ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। Sir, 3.09. 3.09 गुड गुड। स्मिथ सवानी यस सर। अपना आ रहा है, राउंड नंबर आया आपका? यस सर। ओके कितना आ रहा है? 395.463। 395 395 तो गलत आ रहा है, फिर से देखो उसको। 39 ओके 97395.463। ओके गुड गुड। श्रेया और सर पेंडल नंबर यस सर। 3.090। गुड गुड गुड। श्रेया आपका आया क्या? हाँ सर आ गए। एनआरई मेरा 97395 और पेंडल नंबर 3.09। ओके शिवी यस सर। कैलकुलेट किया? आ रहा है सर। ओके ओके अगर अगर हमारे पास रेनॉल्ड नंबर और पेरेंडल नंबर अगर हमने कैलकुलेट कर लिया है तो हमें क्या करना है, डिटस बोल्टर इक्वेशन यूज करना है और क्या करना है, साइडेड डाटा इक्वेशन यूज करना है। तो सबसे पहले पहला सॉल्व करेंगे डिटस बोल्टर इक्वेशन के थ्रू। इक्वेशन मैंने ऑलरेडी देखो यहाँ पर स्क्रीन पे है हमारे। पॉइंट 1 डालो, उसमें लिखो डिटस बोल्टर इक्वेशन फॉर कूलिंग। कूलिंग के केस में यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं ऐसे कूलेंट प्रॉब्लम में, इसलिए कूलिंग वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला यहाँ से इसमें कैलकुलेट करके बताओ मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करके बताओ एच की वैल्यू कितनी आ रही। कुछ नहीं है, सिंपल आपने अगर दोनों नंबर कैलकुलेट कर लिए हैं इस रिलेशनशिप में पुट कर दो, आ जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी और डायमीटर ऑलरेडी हमें मेंशन है प्रॉब्लम में। थर्मल कंडक्टिविटी है हमारी 0.657 और जो डाया हमें दिया है वो कितना है 0.016 मीटर। सेंटीमीटर एमएम में 16 एमएम है, और अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो आएगा 0.016 मीटर। देखो एच कितना आ रहा है, मनीष? मनीष कैलकुलेट कर रहे हो आप? आपने देखा, चेक किया? ऋत्विक?
यस सर, कर रहा हूँ सर। ओके, डू इट। अमन, गिलानी, जय। यस सर। आ रहा है? सोल्व कर रहे हो आप? यस सर। ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली आपके नाम नहीं बोलता हूँ तो सोल्व नहीं करना है, यस सर। है ना? करना है सबको। निमेश, आ रहा है? सॉल्यूशन आ रहा है? हेलो सर। हाँ हाँ, यस। अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। नो सर, आ रहा है। ओके, गुड। एच की वैल्यू है 12971.54 1297 1 हाँ चलेगा, गुड। 0.54 54, हाँ गुड। यूनिट लिख दो उसका, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। यस। ओके, दूसरा यूज करेंगे हम लोग साइडेड डाटा इक्वेशन। साइडेड डाटा इक्वेशन में क्या होता है, वॉल विस्कोसिटी भी हम लोग कंसीडर करते हैं। इसका मतलब क्या है, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। पेंडल नंबर की पावर 1/3 होता है। एक बात याद रखना, जब आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं साइडेड डाटा के थ्रू ना, तो पेंडल नंबर की पावर जनरली हम लोग क्या करते हैं, जल्दी सोल्व करने के चक्कर में 0.33 ले लेते हैं। उससे कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, डिजिट इतनी क्लोज नहीं आती। तो आपको क्या करना है, उसको उसकी पावर 1/3 ही करना है, ताकि कैल्शियम इजी है, इजीली आप कर पाओगे। ठीक है ना? इसके बाद इसको सोल्व करके देखो एच की वैल्यू कितनी आ रही है। रवि, यस सर। कर रहे हो आप? सोल्व किया आपने? आंसर नहीं दिया है? यस सर, मैंने पहले साइडेड डेटा का किया, इसलिए मैं वो कर रहा था। अभी वो डिटेल्स वाला साइडर का कितना आया? 1231.94। ओके, आपने क्या किया, पेंडल नंबर की पावर कितना यूज किया? 0.33 वन यूज अप किया क्या? सर, 1/3। 1/3 ही यूज किया, गुड। ओके, थोड़ा सा चलता है, थोड़ा सा वेरिएशन चलेगा, पर ट्राई करो कि ये थोड़ा एक्यूरेट आए। एक्चुअली में हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना वैल्यूज, तो उसमें जितनी डिजिट आती है पूरा पुट कर देने का। हमारे कैलसी में ऑप्शन होता है कि आपको सिर्फ इंटू इंटू करते जाना है। कितना भी नंबर डिजिट है, आफ्टर पॉइंट के बाद कितना भी है, उससे हमें क्या लेना, डायरेक्ट कैलकुलेट करते जाना। मैंने वही किया। गुड गुड, नाइस। 1 by 1 वैभव। हाँ सर, कर रहा हूँ अभी। ओके, पार्थ। सीवी सर आंसर 1231.89। किसका बता रहा है? साइडेड डाटा किसका बताया? डिटेस बोल्टर। हेलो, हाँ विभो, डिटेस बोल्टर तो बताया, किसका बताया? नहीं नीचे वाला साइड डाटा। कितना बोल रहा है? 1231.89। कुछ नहीं, सही है, गुड। डिटेस बोल्टर का किया किसी ने? यस सर, 12.54। कितना कितना है रवि? 12971.54। 971, गुड गुड, रख दो उसको। अब रवि क्या करना है, दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, यूनिट के साथ उसको नोट करो। उसके बाद ओके मुझे सर। बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है। सीवी आया क्या? सर डिफरेंस है 657.6।
ओके, तो अभी इसको क्या बोलेंगे? एरर है, मतलब क्या? एरर। हाँ, ये एरर ये कहाँ से आ सकती है? हमारा इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हिट लॉस यस। होगा। ठीक है, समझ में आया? तो कैलकुलेशन में ज्यादा, अगर हम लोग दोनों मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। हालांकि कमी कितना 6 पॉइंट समथिंग कितना आया रवि? 6 क्लियर पॉइंट। कर। हेलो, वेट वेट सर। ओके। दीक्षित, दीक्षित, दीक्षित नहीं है आज? 7.6 सर। कितना है रवि? 9? 7.6। ओके ओके, तो भी मिनिमम है, मतलब तो भी मतलब ऐसा 100 या इस तरह से नहीं है, तो भी क्लोज है ना? मतलब सर ये तो आएगा ही ना, क्योंकि हमने विस्कोसिटी, वॉल की विस्कोसिटी और हाँ, तो इसलिए जनरली क्या होता है ना, जो साइडेड डाटा इक्वेशन है ना, वो मोर एक्यूरेट है। ठीक है, उसके थ्रू जो वैल्यू आती है वो मोर प्रिसाइज होती है, क्योंकि हम उसमें वॉल विस्कोसिटी भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। अगर ये कंप्लीट हो जाए तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जंप करते हैं हम लोग। यस सर। ओके, अगर सबका हो गया, श्रेया सबका हो गया, अमान? यस सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अभी तक इस तरह की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं करवाई आपको, तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने का। स्क्रीन दिख रही है सबको? सर देख रही है। ओके ओके, अभी यहाँ देखो, मैं प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपको। वी हैव, ओके, 27 टन पर आवर ऑफ प्योर आइसोब्यूटेन is to be condensed at 332 Kelvin, 332 Kelvin in a horizontal tubular heat exchanger using a water as a coolant media. यहाँ कूलिंग हो रहा है, अगेन याद रखना। Water enter at 300 Kelvin and leaves at 315 Kelvin. Calculate the log mean temperature difference, LMTD कैलकुलेट करना है हमें। हीट लोड भी कैलकुलेट करना है, एंड द मास फ्लो रेट ऑफ द कूलिंग वाटर। ठीक है, मास फ्लो रेट भी हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी देखो क्या क्या मिसिंग है इसमें। अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ देखो, ब्यूटेन इज कंडेंस्ड एट 332। अब हमारे पास देखो, जो हॉट फ्लूइड है ना, उसका T2 नहीं है, T1 है, T2 नहीं है, एक टेम्परेचर मिसिंग है। ठीक है, कोल्ड वाटर का हमारे पास दोनों टेम्परेचर मेंशन है, 300 एंड 315। ओके, अभी इसमें ट्रिक क्या है? इस प्रॉब्लम में ट्रिक ये है कि इसमें आपको लेटेंट हीट दिया हुआ है। आज अभी तक हम लोग क्या करते थे, फ्लूइड प्रॉपर्टी नहीं दी है, सिंपल सा लेटेंट हीट दिया है। इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे डील करेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इन जनरली क्या होता है कि पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हीट जो हम लोग हीट का फॉर्मूले बहुत सारे यूज करते हैं। क्या होता है, अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास क्या है, मास फ्लो रेट है, हीट कैपेसिटी है, तो मैं फॉर्मूला जनरली यूज करता हूँ Q = mCp डेल्टा T। वी ऑल नो, ठीक है ना? पर अगर मेरे पास लेटेंट हीट है, तो मैं जनरल फॉर्मूला जो यूज करता हूँ Q = m लैम्डा होता है। m क्या है? मास फ्लो रेट है। लैम्डा क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है ना? तो अभी इस प्रॉब्लम में हमें क्या निकालना है? हिट लोड। तो सबसे पहले हम लोग Q कैलकुलेट करते हैं। Q क्या आएगा? मास फ्लो रेट देखो हमें क्या दिया है, 27 टन पर आवर। टन पर आवर है, तो हमको पता है कि हम लोग इसको काय में यूज करते हैं, केजी पर सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो केजी पर सेकेंड में। केजी पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर लो। तो क्या इन जनरली क्या होता है, एक टन में 1000 केजी होता है। ठीक है ना? तो क्या करेंगे, 27 इंटू 1000 डिवाइड बाय कितना, किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे? सेकंड में करना है आर को, तो 60 से।
3006. हाँ गुड, वो देख रहा था मैं, फोकस होकर। चलो कितना आ रहा देखो। मास फ्लो रेट कितना आया? kg per second. कितना? 7 आया किसी का? 7.5 kg पर सेकेंड। 1.5. 7.5 गुड। नेक्स्ट। अच्छा, ये अगर आपने मास फ्लो रेट को अगर कन्वर्ट कर लिया हो तो नेक्स्ट क्या है, हमें लेटेंट हीट दी है। देखो डाटा में क्या अवेलेबल है कि 286 केजी पर किलो जूल पर केजी में हमारे पास लेटेंट हीट लैम्डा की वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है ना। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं Q इक्वल्स टू m लैम्डा। हमारे पास मास फ्लो रेट ऑलरेडी अवेलेबल है, गिवन है प्रॉब्लम में। अब ये फॉर्मूला यूज करके Q कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। 2145. कितना है? 2145. हाँ गुड, ये आया किलोवाट में, ठीक है। ये किस में आया? किलोवाट में आया। और जनरली हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो वाट में करते हैं, तो इसको इनटू 1000 कर लो, ठीक है। ये हो गया होगा आई होप। अभी एक जो सिंपल सा एक रिलेशनशिप होता है वो क्या है, हीट रिमूव फ्रॉम द वेपर, हीट गेन बाय द वाटर। मतलब क्या है, हमारा जो ब्यूटेन है, यहाँ देख लो आइसोब्यूटेन जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं कूलिंग के लिए। तो इससे जो हीट रिलीज हो रही है उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है या गेन कर रहा है? वाटर। वाटर क्योंकि कूलिंग मीडिया है। तो मतलब हमने हीट बैलेंस पिछली बार लगाया था, याद हो आपको तो, एमसीपी डेल्टा टी करके, है ना। एमसीपी डेल्टा टी करा था हॉट फ्लूइड का इक्वल टू द एमसीपी डेल्टा टी ऑफ कोल्ड फ्लूइड। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास जो ये जो प्रॉपर्टी अवेलेबल थी, ये प्रॉपर्टी किसकी अवेलेबल थी? हॉट फ्लूइड की। ये देखो आइसोब्यूटेन की प्रॉपर्टी अवेलेबल थी, मास फ्लो रेट भी था और लेटेंट हीट भी अवेलेबल था हमारे पास। तो यहाँ से हमने Q की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है ना। तो अभी क्या हो सकता है कि मैं क्या करूं, हीट बैलेंस है, मतलब कोल्ड फ्लूइड ने जितनी हीट एब्जॉर्ब की है किससे इमिट हुई है? हॉट फ्लूइड से इमिट हुई है। तो हॉट फ्लूइड का जो हमने Q, ये जो Q कैलकुलेट किया है वो किसके इक्वल होना चाहिए? कोल्ड फ्लूइड के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये यूज करेंगे फॉर्मूला mCp डेल्टा T T2 minus T1 इन केस ऑफ कोल्ड फ्लूइड। इन केस ऑफ कोल्ड फ्लूइड यूज करेंगे। Q की वैल्यू पुट कर दो लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखो हमारे पास इसमें क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या नहीं है हमारे पास। देखो Cp हीट कैपेसिटी मेंशन है ऑलरेडी, वाटर की 4.187 होती है किलो जूल पर केजी केल्विन में। T1 T2 हमारे पास अवेलेबल है, पर M2 नहीं है, और M2 यहाँ से हमको फाइंड करना है क्योंकि Q की वैल्यू अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है। डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। सर M2 आएगा 153. M2 कितना आ रहा है? 1533. ना ना ना, गड़बड़ कर दिया। देखो फिर से देखो, 34.1. 34.1। 5. हाँ गुड, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखना, एक चीज और देखो आप, अगर यहाँ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन में हालांकि प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। देखो क्या है, ये हमारी वैल्यू है, आप डिक्टो पुट करेंगे 2145 इंटू 10⁻³ ही यहाँ पुट करना है आपको, ठीक है। इंटू ये इस इक्वल टू आएगा M2 इंटू 41187 इंटू 1000, क्योंकि इसकी यूनिट जो है हमारे पास केजी किलो जूल पर केजी केल्विन है। तो हम इसको क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, हम लोग जूल में यूज करते हैं, तो इंटू 1000 करोगे, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये सिंप्लीफाई वे में है, ठीक है ना। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उसको। यस, क्या बोला आपने, अभी रिपीट करो। मैंने जस्ट ये बोला कि अभी हमने क्यों कैलकुलेट किया, कितना था? 2145 इंटू 10⁻³ वाट, ये था ना। यस सर। ओके, तो मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला यूज किया Q इक्वल्स टू mCp डेल्टा T, ये यूज किया हमने। तो मैं ये बोल रहा था कि जो आपने Q यहाँ पुट किया है, यहाँ पर प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे जो दिख रही है, इसने पुट किया है 2145, पर हमें एज इट इज यूज करना है। 2145 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू
M2 into 4.187 into 1000 आएगा, into 1000 क्यों आएगा? ये किलो, क्योंकि Cp की वैल्यू हमारे पास किलो जूल केजी केल्विन में दी हुई है, तो मैं 1000 यहाँ पुट करूंगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर हम M2 कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें, ओके है ना? कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। ठीक है, अभी हमारे पास सर, पर इधर तो वैल्यू सीपी की हम लोग को वैल्यू किलो जूल में दी है ना? हाँ, किलो जूल पर केजी केल्विन में दी हुई है, पर जनरली हम उसको क्या करते हैं, जूल में यूज करते हैं, इसलिए जूल में यूज करेंगे तो क्या करेंगे, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से इनटू कर देंगे, ऐसा। अच्छा, पर आंसर तो सेम ही आएगा सर। हाँ, सेम आएगा। आया किसी का? आया आंसर? आया? M2 की वैल्यू आई किसी की? यस सर, 34.1533। ओके, ये आ गया आपका। अच्छा, यहाँ पर मुझे ओके, अगर हमारे पास, अभी यहाँ देखने का, अगर हम, मेरे पास क्या अवेलेबल है, यहाँ देखो, ये हमारे पास कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर था 332, ठीक है, हमारे पास क्या नहीं है अवेलेबल है, इसका आउट टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है एसोब्यूटेन का, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आउटफ्लो का टेम्परेचर? दोनों को कंपेयर कर देंगे सर। हाँ सर, दोनों की हीट बैलेंस लगा देंगे। नहीं है भाई, कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट नहीं है वॉट फ्लूइड की, नहीं कर सकते बस। तो क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन लोगों ने से डायरेक्ट कैसे ले लिया? वही तो है प्रॉब्लम में, ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना? आपको क्या करना है कि क्या हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसने क्या किया, डायरेक्टली मेंशन कर दिया। अच्छा ओके, 1 मिनट में बताता हूँ। अहमद रखा सर उसने। रुको मैं बताता हूँ। देखो, ये तुमको अभी नहीं पढ़ाया मैंने। अगर हमारा, सुनो ध्यान से सुनना सर, अगर मेरा जो हॉट फ्लूइड है अगर वो स्टीम फॉर्म में है तो स्टीम क्या करता है, स्टीम के लिए कंडीशन याद रखना हमेशा, स्टीम जितने टेम्परेचर इन करता है उसी का आउट होता है, उसमें टेम्परेचर रिडक्शन नहीं होता। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि हीटिंग का जो स्टीम का मेन पर्पस होता है वो सिस्टम को हीट करने के लिए होता है, उसके टेम्परेचर में रिडक्शन नहीं होता, हमेशा याद रखना। जितने पे इन करेगा उतने में ही आउट करेगा। इसलिए यहाँ देखो उसने बताया कितने पे इन किया है, 332 पे इन किया है, इसलिए उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है, स्टीम का दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जितने पे आया है उतने पे ही जाएगा। स्टीम में कभी भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि उसका मेन पर्पस होता है हीटिंग करना। सर तो ये लोग कूल क्यों कर रहे हैं पानी से, किसको कर रहे हैं? तो वो देखो मेरी बात सुनो, ये जो कूलिंग नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो हमारा कोल्ड वाटर है ना उसको हीट कर रहे हैं। देखो वाटर इंटर एट 300 केल्विन एंड लीव्स एट 315 केल्विन। एक्चुअल में मेरे पास देखो, समझो इसको कैसे है प्रॉब्लम क्या। एक्चुअल देखो, मेरे पास डिस्टिलेशन कॉलम है, मैंने वहाँ क्या किया, क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया। अब क्या हो गया, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन गैस होती है, हमको पता है, प्रोपेन ब्यूटेन ये सब गैसेस होती है। तो अभी ये जो गैस ऊपर से कहाँ से निकलेगा, स्टीफिंग रेक्टिफिकेशन सेक्शन से जो निकलता है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी लेटेंट एनर्जी या इसकी हीट को रिकवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काउंटर में क्या फ्लो करवाते हैं, वाटर या दूसरा फ्लो हम लोग यूज करते हैं हीटिंग के लिए। तो क्या होता है अल्टीमेट में, क्या होता है, ये अपनी क्या करेगा, लेटेंट हीट किसको प्रोवाइड कर देगा, कुछ लेटेंट हीट किसको प्रोवाइड कर देगा, जो सब्सटेंस उसके साथ पैरेलल में फ्लो हो रहा है, हीट एक्सचेंजर में फ्लो हो रहा है, पर वो निकलेगा सेम टेम्परेचर पे, पर कुछ अपनी लेटेंट हीट उसको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो पार्शियली वार्म होता है। देखो यहाँ टेम्परेचर में देखो, कोल्ड फ्लूइड के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। देखो 300 पे था, 315 हुआ, कहाँ ज्यादा डिफरेंस, ठीक है ना। तो स्टीम, हाँ क्वेश्चंस दिखाओ ना सर, एक मिनट। हाँ देख सर इन लोगों ने ये था कि प्योर आइसोब्यूटेन इज टू बी कंडेंस्ड
एट 332 केल्विन, तो उसको कंडेंस कर रहे हैं हम वाटर से, मतलब अंदर वो वॉट फ्लूइड वो का आइसोब्यूटेन जा रहा है, उसके आसपास हम वाटर पास कर रहे हैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। देखो कंडेंसेशन में तो क्या सर वो होता है, ठंडी होगी ना? हाँ, वो देखो ना पेपर। समझो, इसी चीज समझो। वो अपनी लेटेंट हीट किसको प्रोवाइड कर रहा है? मैंने दो तरह की हीट आपको बताया था, एक सेंसिबल हीट होती है, एक लेटेंट हीट होती है। सेंसिबल हीट क्या करता है? टेम्परेचर राइज करने का काम करता है, ठीक है। अगर हमारे मटेरियल का टेम्परेचर राइज कर हाँ, रहा सर, है तो सेंसिबल हीट होता है, और लेटेंट हीट में सिर्फ फेज चेंज होता है। फेज चेंज होता है। तो इसने Yes. अपनी लेटेंट हीट क्या कर दी, इस वेपर ने इसको प्रोवाइड कर दी, कोल्ड वाटर को प्रोवाइड कर दी। यस अब यस समझ में आया? तो इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यस सर, कंप्लीट। पर वो कंडेंस हो गया, ठीक है। तो ये यस सर, यस। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो स्टीम है, सेम टेम्परेचर में आई, सेम टेम्परेचर में निकल गई। कोल्ड वाटर कहाँ पे इंटर कर रहा है? 300 पे, और कहाँ से आउट हो रहा है? 315 पे आउट हो रहा है। तो इस तरह से को करंट या काउंटर करंट ऑपरेशन आप लोग यूज करके एलएमटीडी कैलकुलेट करके पता हो कितना है। ट्वेंटी 23.71। 7 क्या यूज किया? को करंट काउंटर करंट ऑपरेशन। वैभव को करंट यूज किया कि काउंटर करंट हाँ यूज किया? सर, सर को करंट। ओके, और किसी का आया? 23.71। ओके गुड। इसमें इसमें से दो को करंट काउंटर करंट होगा ना तो भी, हाँ ट्राई कर क्योंकि सकते हो। दोनों 332 ही है, एक ही है ना हाँ। सर, उल्टा कर दीजिए, 332 ही है तो डेल्टा T1 वो आ जाएगा, वो ज्यादा चेंज नहीं आएगा उसमें। हाँ सेम ही आएगा। तो ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टीम का। सपोज अगर किसी प्रॉब्लम में मेंशन है लेटेंट हीट दिया रहेगा, प्रॉब्लम आएगा अगर इस कंडेंसेशन से रिलेटेड, उसमें लेटेंट हीट दिया रहेगा, स्टीम दिया रहेगा, तो याद रखना ये एक ही सिंगल टेम्परेचर दिया रहेगा, दूसरे के लिए टेंशन नहीं लेने का। क्योंकि अगर वो वेपर फेज में है तो मैंने आपको बताया लेटेंट हीट बस मटेरियल को प्रोवाइड कर देगा और वो फेज चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इस प्रॉब्लम का, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था आज के। आई होप सबका आ गया होगा। श्रेया आया आपका? यस सर, आ गया 23.71। ओके ओके गुड, राउंड फिगर में ले लिया उसने, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये अगर आई होप हो गया होगा तो इसको कंप्लीट करते हैं।